पहली बात तो जो अप्रोच है छोड़ने का, वो अप्रोच ही गलत होता है। क्योंकि मानव का स्वभाव होता है, जब उससे कहा जाता है तुम्हें ये त्यागना है, तुम्हें ये छोड़ना है, तो एक भय उसके भीतर पैदा हो जाता है कि नहीं, मैं तो नहीं छोड़ पाऊंगा, मेरी प्रिय वस्तु है। तो मानसिकता छोड़ने की कभी बनानी ही नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार के त्याग की बनानी ही नहीं चाहिए। मानसिकता क्या बनानी चाहिए? हमें क्या मिलने वाला है यह होनी चाहिए। अर्थात हमें क्या प्राप्त होगा, कौन सी अच्छी वस्तु मिलेगी, कौन सी अच्छी पोजीशन मिलेगी। जब वह लक्ष्य हमें दिखने लगता है, वर्तमान से वो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्थित है, वो टेम्पररी नहीं, वो परमानेंट है, वो सुखाभास नहीं, वो सुख है, वो हमेशा के लिए मिलने वाला है, तो फिर उसे ज़्यादा छोड़ने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। बड़ी इजीली विकल्प मन में लाए बिना ही वो छोड़ देता है। तो सोच इस प्रकार की बनाना सीखो। जैसे बिजनेसमैन होता है, बनिया होता है, लाखों रुपए इन्वेस्ट करता है, उसे दुख बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है मेरा पैसा कहीं जा नहीं रहा है। इस इन्वेस्टमेंट के बदले जो प्रॉफिट होगा, उसकी दृष्टि उस प्रॉफिट की ओर होती है, इसलिए लाखों नहीं करोड़ों का भी इन्वेस्ट कर दे, उसे कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि उसे पास का जाता हुआ नहीं, भविष्य का आता हुआ दिखता है, इसलिए वो बड़ा प्रसन्न होकर के इन्वेस्ट करता है। नीति यही होती है, चाहे प्रॉपर्टी खरीदना हो, बिजनेस करना हो, दुकान लेना हो, किसी भी फील्ड में आना हो, वो देखता है क्या प्राप्त होने वाला है। तो जहाँ हम सोचने लगते हैं हमें कुछ मिलने वाला है, कुछ मिलने वाला है, फिर शहर से मन करने लगता है कि हमारे पास जो है उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, और जो भविष्य में मिलेगा वो बड़ा वैल्यूएबल है। जो बड़ी भविष्य में मिलने वाला है वो बड़ी कीमती है। तो कीमती के लिए घटिया माल व्यक्ति कभी छोड़ता नहीं। तो मन ही उसका इस प्रकार का हो जाता है कि छूट जाता है, उसे बड़ी प्रसन्नता होती, चलो अच्छा है, अच्छा कुछ मिलने वाला है, इससे बेस्ट मिलने वाला है। तो हमेशा जिसकी सोच इस प्रकार की हो जाएगी, तो जब वो त्याग के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, तपस्या के मार्ग में आएगा, तो उसे हमेशा आनंद प्राप्त होगा। और जब यह सोच करके कि मुझे ये छोड़ना है, मैंने ये छोड़ा है, इतना सारा मेरा अपना था, इतना परिग्रह था, इतना अहंभार था, मेरा मोह इससे था, परिवार से मोह था, मेरे मित्र थे, बच्चे थे, ये दुकान थी, प्रॉपर्टी थी, धन था, वैभव था, सोना था, चांदी था, तो उसे बड़ी तकलीफ होगी। अरे मैंने इतना जोड़ा, इतने वर्षों से जोड़ा, जिंदगी निकाल दी जोड़ने में, इस जड़ वस्तु को, परिग्रह को जोड़ने में जीवन निकाल दिया, और जिनके साथ मैं रहता हूँ उनसे मेरा मोह इतना गहरा हो गया है, कैसे इन्हें छोड़ पाऊंगा। तो इस दृष्टिकोण के अनुसार वो चलता है, तो हमेशा उसके लिए कठिन नहीं, असंभव जैसा हो जाएगा। तो इस मार्ग में जितने भी लोग निकलते हैं, त्यागी होते हैं, साधु बनते हैं, अपने मोह को छोड़ते नहीं है। वो थोड़ी अलग सी बात कह रहे हैं, कोई मोह को छोड़ता नहीं है, बल्कि मोह और बढ़ा लेता है, और बढ़ा लेता है। वो किससे मोह करने लगता है? उन प्रभु से मोह करने लगता है, उस शाश्वत सुख से मोह करने लगता है, उस शाश्वत शक्ति और ज्ञान को चाहने लगता है। तो जहाँ शाश्वत को चाह, शाश्वत के लिए चाह पैदा हो गई, तो मोह छूटा कहाँ? छूटा? दुनिया में कोई कुछ नहीं छोड़ता, सत्य यही है। कहने में आता है कि उन साधु ने, उस महात्मा ने परिवार छोड़ा, वैभव छोड़ा, धन छोड़ा, प्रॉपर्टी छोड़ी, पर उससे बड़ा लोभी दुनिया में कोई नहीं होता। आप इतने बड़े लोभी नहीं हैं। उसका लोभ जो है मोक्ष का लोभ है, उसका लोभ है अनंत को पाने का लोभ है, उसका लोभ है शाश्वत को पाने का लोभ है, और ऐसा जो प्राप्त हो जाए जो जीवन में कभी उससे जुदा ना हो, ऐसा लोभ है। तो सबसे बड़ी लोभी संसारी व्यक्ति कि साधु होते हैं? बताओ, साधु से बड़ा लोभी दुनिया में कोई नहीं है।
आपका लोभ बड़ा घटिया किस्म का लोभ है। आप तात्कालिक वाला कुछ चाहते हो, टेम्पररी कुछ चाहते हो। आप जो सुख को चाहते हो वो टेम्पररी रहेगा, उसके बाद नष्ट हो जाएगा। आप चाहते हो, बच्चों को चाहते हो वो भी छूट जाते हैं, गाड़ी चाहते हो वो भी टूट जाती है, घर चाहते हो वो भी जीर्ण शीर्ण हो जाता है, पैसा चाहते हैं वो भी नहीं रहता है। यानी जो जो संसारी व्यक्ति चाहता है, जिस लोभ के लिए वो भाग रहा है, उसका लोभ बड़ा छोटा सा लोभ है। यदि लोभ करना ही है, चाहना ही है, तो ऐसा लोभ करो, ऐसा लोभ करो जो एक बार मिल जाए तो जीवन में कभी छूटे ही नहीं। तो सबसे बड़े लोभी, सबसे बड़े मोही संसार में कोई होते हैं तो वे साधु महात्मा ही होते हैं, वे आचार्य ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने अनंत को चाहा, उन्होंने प्रभु को चाहा। जब चाह प्रभु की पैदा हो जाती है तो छोटा मोटा लोभ, छोटा मोटा मोह अपने आप छूट जैसा जाता है। कभी विकल्प नहीं होगा, कभी कष्ट ही नहीं होता है, बस दृष्टि को पलटने की आवश्यकता है। कर सकते हो ऐसा मोह आप लोग? आपका मोह है ना, बच्चों का है, परिवार का है, घर का है, गाड़ी का ही है, बड़े संतोष वृत्ति वाले हैं आप। संसारी से संतुष्ट कोई नहीं होता। आप बहुत संतोषी प्राणी हो, छोटे में संतुष्ट हो जाते हो, है ना। और सबसे बड़े असंतोषी कोई जीव हैं, साधु महात्मा होते हैं, आचार्य होते हैं, क्योंकि उन्हें छोटे से कुछ भी संतुष्टि नहीं मिलती, थोड़े से संतुष्टि नहीं मिलती। उन्हें कितना चाहिए? पूरा नहीं, सब कुछ चाहिए। जितना संसार में है अनंत चाहिए, और आप लोगों को अंत सहित वाला चाहिए। तो आपसे बड़ा संतोषी संसार में कोई नहीं, और उन साधुओं से, आचार्य भगवान से बड़ा असंतोषी संसार में कोई नहीं। उन साधुओं से बड़ा लोभी और मोही संसार में कोई नहीं। तो लोभ करना है, मोह करना है, तो ऐसा मोह करना सीखो। हाँ, ठीक है।